क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल होता है वो कैसे अंतरिक्ष में जाता है और उसे जो है समुद्र में ही लैंड क्यों करवाया जाता है? जी। और अभी जो है आपको जैसा कि पता होगा कि जो सुनीता विलियम जी जो है आपको इसी ड्रैगन की मदद से आपको आई है। जी हाँ, इसी के मदद से आई है। तो दोस्तों आज जो है ना इन सभी स्टोरी को जो है पूरा कवर करने वाले हैं। मतलब क्या कि ये कैसे जाता है, ये किस तरीके से आपको काम करता है, किस तरीके से जो है आपको इंसानों को धरती पर आपको ये लेकर आता है। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों इसे अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, इसे जो है आपको स्पेस एक्स जो आपको एलन मस्क की जो कंपनी है, आप तो जानते ही होंगे एलन मस्क भाई ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से है, तो इन्हें तो आप सभी जानते होंगे। इनकी कंपनी है जिसे आपको जो है आपको इस ड्रैगन को बनाता है। देखो असल में जो है ये ड्रैगन दो तरीके से आपको होता है। एक होता है कार्गो ड्रैगन, इसमें जो होता है क्या है कि जैसे सामान उमान होता है उसे ले जाने के लिए आपको ये काम किया जाता है। जी, मतलब सामान को ले जाने के लिए या फिर किसी भी चीज को आपको पहुंचाने के लिए, वस्तु को। और एक होता है इंसानों को ले जाने के लिए। दोनों आपको समझो कि भाई है ये, तो इसे कहते हैं कार्गो ड्रैगन, इसे कहते हैं क्रू ड्रैगन या फिर क्रू ड्रैगन भी कहते हैं। जी इसे अब दो तरीके का ये होता है, लेकिन फिलहाल जो अभी इंसानों की बात होगी क्योंकि अभी जो है सुनीता विलियम जी जो है अभी इसी से आई हैं। अब दोस्तों ये बात करेंगे कि ये जो है आपको ये शंकु के आकार का है, जिसे इसलिए इसको एक नाम दिया गया कैप्सूल। क्या नाम दिया गया? कैप्सूल। तो फिर अब तो मन में क्वेश्चन भी होगा कि भाई इसे जो है शंकु के आकार का ही क्यों बनाया गया, कैप्सूल जैसा ही क्यों बनाया गया? तो इसमें बहुत सारा रीजन है। पहली बात तो ये कि भाई ये सुरक्षित जो है ना वायुमंडल में आपको जो है वायुमंडल में आपको प्रवेश कर जाता है। जी हाँ, और इसका डिजाइन जो है ना यार हवा के दबाव को कम करता है और सही तरीके से फिर क्या हो ये कि आपको डाइवर्ट कर सकता है, क्योंकि इसका देख रहे हो मुंडी आपको किस तरीके कैप्सूल जैसा है ना, इसलिए आपको ये कैप्सूल जैसा ही इसका नाम भी दिया गया। ठीक है ना। अब पहली बात क्या होता है कि इसका सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान होता है। ठीक है, देखो ये ऑटोमेटिक होता है तो आने में के लिए तो दिक्कत हो जाता है, थोड़ा वहां पे ग्रेविटी काम करता है, तो इसलिए कुछ इस तरीके से इसको जो है डिजाइन किया जाता है। और भी कुछ रीजंस है, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना रीजन से जानो। ठीक है, नहीं और भी रीजन का मतलब ये हुआ कि ये आईएसएस जो होता है उसमें भी आपको जुड़ने के लिए आपको होता है। तो अब फिर सोचेंगे कि आईएसएस क्या होता भाई, तो वो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं बात कर लूं कि इसमें जो है आपको पहले तो इसे ले जाने के लिए मतलब आपको उस अंतरिक्ष में कैसे ले जाया जाएगा। मतलब उस अंतरिक्ष में देखो ये कोई ऐसा यान नहीं कि इसके अंदर से आपको थ्रस्टर निकला लेकर उड़ गया एकदम से आपको अंतरिक्ष में पहुंच गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ना इसको ले जाने के लिए आपको रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको देखोगे कि ये जो रॉकेट है, ये जो आपको क्या है, ये रॉकेट है ना, ये रॉकेट, इस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, जिसकी मदद से जो है ना आपको इसको ले जाया गया था। इसका जो मुंडी दिख रहा है ना, ये वाला मुंडी, यही ये मुंडी जो है आपको क्रू ड्रैगन है या फिर क्रू ड्रैगन, ये वाला मुंडी है ना, ये चीज है। लॉन्च पैड पे फिर आपको जो है बढ़िया तरीके से इसको पूरा आपको क्या किया जाता है, आपको क्रेन की मदद से मतलब आपको पूरा इंजीनियर जो है आपको इसे बढ़िया से क्या किया जाता, एडजस्ट किया जाता। उसके बाद आपको लॉन्च पैड पे लाया जाता है। इसे स्पेस एक्स का ये लॉन्च पैड है, वहां आपको लाया जाता है और इसे लाने के बाद फिर क्या करेगा, लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए पहली बात तो ये है दोस्तों कि इसको जो है आपको लॉन्च जो किया जाता है, इसको दो तरीके से ये काम करता है। जी अलग दो तरीका। देखो पहले क्या होता है कि ये जो है ना ये आपको जो है तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर तक ही जो है ना मतलब आपको ऊपर तक जाता है, मतलब जाने के बाद ये वापस आपको मतलब आ जाता है। और ये खुशी की बात क्या मालूम है, खुशी की बात ये कि दोबारा इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब फिर सोचोगे कि क्या ये जो क्रू ड्रैगन है क्या इसका भी दोबारा इस्तेमाल, जी इसका भी दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, यही फायदा हुआ ना एलन मस्क ने दिमाग जो लगाया भाई, उनके दिमाग का यही सबसे बड़ी चीज। पहले क्या होता था भाई, किसी चीज को ऊपर भेज दिया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, पूरा का पूरा पैसा बर्बाद। अरे अब ये क्या होता है कि भाई ये जो है ना इनकी कंपनी ये ले जाने के लिए काम करता है जी। ये टैक्स किराया समझो कि ले जाने के लिए सब अलग अलग देश का ये भेजने का काम करता है, समझे ये चीजें। और ये वापस भी ले आता भाई, ये रॉकेट का बड़ा अच्छा काम हो गया ये। अब देखिए तो पहले मैंने बताया कि स्टेज 1 में क्या होता है कि ये रॉकेट आपको ऊपर की ओर ले जाता है, तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर तक ऊपर ले गया। ले जाने के बाद जो है इसको जो है आपको छोड़ दिया जाता है। छोड़ देने का मतलब क्या चीज, आपको जो है मतलब 70 से 80 किलोमीटर जाने के बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। इसको खुद की जो है इसके खुद में जो है एक आपको जो है यहाँ पर एक थ्रस्टर लगाया जाता है। इसका एक नाम है, नाम इसको जो है मर्लिन वैक्यूम इंजन कहते हैं। ये वाला पार्ट मर्लिन वैक्यूम इंजन कहते हैं। इसमें देख लो एकदम बूस्ट कर रहा है, एक निकल रहा धुआं। ये जो असल में होता है कि ये तकरीबन जब आपको उसके बाद रॉकेट के बाद ये जो काम करता तकरीबन 27,000 किलोमीटर
प्रति सेकंड के मतलब प्रति घंटे के स्पीड में जो है ये आपको काम करता है। जी हाँ, तो ये चीजें होता है। तो ये पहली बात ये है। अच्छा, ये आपको ले कहां जाएगा, कहां ले जाएगा, मतलब ये ले जाके जो है ना असल में ऑर्बिट में इसको छोड़ता है। किसको, ये आपका जो ड्रैगन है इसको जो है आपको ऑर्बिट में छोड़ दिया। बोलेंगे ठीक है जी, अगर ये ऑर्बिट में छूट गया तो बड़ी अच्छी बात है जी। इसके बाद क्या होगा, ऑर्बिट में ये छूटने के बाद जो है क्या होगा, देखिए असल में इसको जाना कहां है, इसकी मंजिल कहां है, इसकी मंजिल होती है ISS। मतलब आपको क्या है कि ISS इसकी मंजिल है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको इसकी मंजिल है। मंजिल मतलब क्या, ये ISS समझते हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हाँ जी, जानते हो, नहीं तो चलो इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, छोड़ो। तो ये चीज है, इसको आपको यहां पर जाना होता है और इसके मुंडी में इसको लगना होता है, राइट ना। इसी के अंदर जो है ना आपको एस्ट्रोनॉट जो होते हैं यहीं पे बैठ के आपको रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। ये सैटेलाइट लाइट आपको बोलते हैं ना कि अंतरिक्ष में, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब शॉर्ट में ISS कहेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको, ठीक है। तो ये चीजें यहां तक दोस्तों इनको जो है आपको पहुंचाया जाता है, राइट ना जी, इनको आपको पहुंचाया जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है जी। और एक चीज, वो जो है ना ISS की खुद की स्पीड तकरीबन 28,000 आपको आवर होता है, किलोमीटर आवर होता है। जी हाँ, उसका खुद का स्पेस जो होता मतलब स्पीड जो होता वो घूमता रहता, कहते हैं ना कि 90 मिनट में एक राउंड मारता है, तो ये चीजें होता, उसकी खुद की स्पीड इतनी होती है। अब जो है ये जो पार्ट ऊपर तक आपको ले गया तो ये क्या होता है कि फिर हट जाता है। इससे हटने के बाद वापस से वायुमंडल में आता है, ये खुद को जो है इसको नष्ट कर दिया जाता है। मतलब ये धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में खुद से जलकर जो है ये नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये इनका यहां तक आपको कहानी खत्म हो गया। अब सफर शुरू होगा सिर्फ क्रू ड्रैगन का। मतलब क्या, अब उसकी नई सफर आपको शुरू होती है। अब बात करेंगे दोस्तों, जो क्रू ड्रैगन होता है इनका जो आपको अब नया जो सफर होगा वो आपको जो है आगे तय करनी है। और इसके जो मुंडी है, मुंडी समझ रहे हो ना, इसके मुंह को जो है वो आपको ISS में जुड़ना है, ठीक है ना। ये चीज है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है कि छोटा छोटा आपको थ्रस्टर होता है, ये खुद का इसके पर्सनली इनका थ्रस्टर होता है। जी हाँ, ये थ्रस्टर क्या करता है कि ISS तक पहुंचाने में आपको मदद करता है। जैसे कुछ घंटों के बाद, तकरीबन 1-2 दिन के बाद जो है, या घंटा भी लग जाता है, ISS के साथ आपको डॉक करता है। अब बोलेंगे ये डॉक क्या होता है जी। देखो पहली बात क्या है कि ये थ्रस्टर जो है आपको स्पीड बढ़ाता घटाता मतलब एडजस्ट करता, ताकि उस ISS में जो है जाके ये जुड़ सके। ये जुड़ना जो होता है इसे डॉक कहते हैं, डॉकिंग करना। या फिर आपको ये क्रू जो आपको ये है, इसको जैसे आपको ISS में जुड़ेगा तो उस जुड़ना को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उस जुड़ना को कहेंगे डॉक करना या डॉकिंग करना। जैसे ये ना, ये ISS में आपको क्या होगा, ये देखो जाके आपको क्या होगा, ये जुड़ गया जी। अब ये जुड़ना का मतलब हो गया कि डॉकिंग करना। ये आपको डॉकिंग का इस्तेमाल इसलिए आपको ये किया जाता है, ठीक है। तो ये पहुंचाने का इसको कौन यहां तक काम किया, तो ये आपका खुद का इसका थ्रस्टर किया। जी हाँ, क्योंकि अब उतनी स्पीड होती है, उसको मैनेजमेंट करके जो है इसको वहां तक आपको पहुंचाया जाता है, ठीक है। बोलेंगे ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है जो क्रू ड्रैगन होता और जो ISS जो होता वो पूरी तरीके से जो है जुड़ जाता। मतलब उसमें पूरा सिस्टम होता है, ऐसे नहीं है उसको आपको सेंसर होता, वो कैमरा होता पूरा, मतलब आपको उस तरीके से आपको जो है खुद से आपको इसमें जुड़ जाता। अब इसको जुड़ने के बाद जो है जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो ISS में जो है प्रवेश कर जाते हैं, मतलब इसके अंदर जो है आपको प्रवेश कर जाते हैं। अब इसके अंदर वो प्रवेश करके फिर क्या करेंगे, मतलब जो उनको आपको रिसर्च करनी वो चीजें वहां पर आपको ये करते हैं। तो ये हो गया इनकी पूरी स्टोरी कि भाई ये आपको जाता कैसे है और ये किस तरीके से काम करता है। तो यकीनन ये बात आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने क्या देखा यहां पर कि भाई ये जो होता है इसमें सबसे पहले क्रू ड्रैगन आपको जो है इसमें आपको ये ले जाने के लिए काम करता है। इसके बाद आपने देखा कि इसका जो ये थ्रस्टर होता है, मतलब आपको जिसको MVAC कहते हैं, ये जो है आपको आगे ले जाने का काम करता है। तकरीबन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे ढकेलता है, वहां तक पहुंचता। उसके बाद आगे जो है इसका खुद का थ्रस्टर आगे काम करता है ताकि आपको जो है इस ISS में जो है आपको जुड़ सके। नहीं तो ये ISS में क्या होता है दोस्तों कि कुछ इस तरीके से आपको जो है वो आपको जुड़ जाता है। यहां तक आपने देख लिया। अब बात होगी कि ये जो है ना आपको जुड़ने के बाद जो है क्या लगता है कि ये वापस जो है आता होगा धरती पर। देखो मैं एक चीज बताता हूं, ये जुड़ा ही रहता है, ये तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि वहां से कोई व्यक्ति ना आ जाए। जी, साथ में ही रहता है तकरीबन जत्ते दिन। तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये रहता ही है,
तो अब इस आईएसएस में जो है आपको ये लगा रहता है। अब इसकी बात आती है कि जैसे अब जो सुनीता जी जो है वो आपको क्या है कि आपको आना था, मतलब धरती पे आना था, तो इसे कहते हैं अनडॉकिंग करना। देखो, डॉकिंग करना मतलब जुड़ना, इसके साथ ज्वाइंट हो जाना। अब अनडॉकिंग करना मतलब हटना, अलग होना। अब अलग होगा तभी तो धरती पे आएंगे। अब इसका एक अलग प्रोसेस है, प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पे रॉकेट वॉकेट कुछ नहीं काम होगा। रॉकेट नहीं है कि जो रॉकेट उसको लाके खींच के, ऐसा नहीं होता। रॉकेट ले जाता है, वो आने के लिए किस तरीके से काम करेगा। तो असल में क्या होता है, जो क्रू मतलब आपको जो ड्रैगन होता है वो आईएसएस के साथ लगी हुई होती है, मतलब उसके साथ जुड़ी होती है, ठीक है ना। और इसे डॉकिंग पॉड से अनडॉक किया जाता, मतलब उससे जो है इसको क्या किया जाता, हटाया जाता दोस्तों। अब इसको हटाने के बाद क्या होगा, देखो असल में क्या होता है कि इसमें जो है खुद का आपको, जैसे ये जो है ना, यहां आप देखिएगा इसमें जो है आपको थ्रस्टर होता है, छोटे छोटे, इसको ड्रैको थ्रस्टर भी कहते हैं, ऐसा नाम से भी जानते हैं। ये फायर करता है, इसी में आपको होता है, तो ये फायर होता है। अब जैसे फायर होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, तो आईएसएस जो होता है ना, उससे इस स्पेस से आपको स्पेस स्टेशन से दूर होता जाता है। अब जैसे दूर हुआ, मतलब इससे आपको जो है दूर हुआ, तो यह प्रक्रिया जो है नासा और जो स्पेस एक्स है, एलन मस्क वाली जो कंपनी है, वो कंट्रोल सेंटर की, मतलब वहीं से आपको ये मॉनिटरिंग करता है, समझो कि ऐसा, वहीं से आपको ये मॉनिटरिंग करता है किस तरीके से आपको ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपको जो है पृथ्वी की ओर फिर लौटने की तैयारी होती है, क्योंकि अब उसको वायुमंडल में आपको प्रवेश करनी है। हाँ जी, मतलब उसे सही पॉइंट पर, पहले तो क्रू ड्रैगन को सही पॉइंट पर पहले पहुंचाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और पृथ्वी के वायुमंडल में जो है फिर ये आपको प्रवेश करने लगता है जी। अब ये पृथ्वी के वायुमंडल में तकरीबन 12 से 15 मिनट तक आपको ये प्रक्रिया चलती है, जिसके बाद जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है आपको प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद जो है इसकी गति जो है धीमी हो जाती है। पहले तो भैया बहुत स्पीड थी, अब धीमी हो जाती है, नॉर्मल एकदम से आपको जो है स्पीड एकदम कम हो जाता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें आप काम करता है, यहाँ पे आपको ग्रेविटी भी काम करता है। ग्रेविटी तो आप वायुमंडल में तो ग्रेविटी तो काम करेगा ना जी, फिर वो अपनी ओर वापस खिंचते जाएगा, खिंचते जाएगा, खिंचते जाता अपनी ओर, ठीक है ना। तो इसका वायुमंडल का टोटल जो है ना ये आपको प्रोसेस हो गया दोस्तों, ठीक है ना। वायुमंडल में आपको प्रवेश कर गया, वायुमंडल में आपको ये हो गया जी, ठीक है। अब इसके दौरान जो है आपको इसमें भीषण आपको घर्षण पैदा होता है। जैसे ये भाई अब धरती पे ये उतरने लगा, ये तो आपको तो पैराशूट वाली तो ये आगे की बात है, ये धरती पे जैसे इससे अलग होने के बाद जैसे ये आपको उतरने लगा दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा जो है भीषण आपको गर्मी महसूस होती है, बहुत ज्यादा गर्म। लेकिन इसको डिजाइन ऐसा किया जाता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसको मतलब आपको जलने से बचा जा सके। इसमें एक चीज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहते हैं हीट शील्ड। इसको आपको लगाया जाता है जिससे कि ये सुरक्षित आपको मतलब ये कर सके, ताकि बहुत ज्यादा हीट हो जाता है इसको सुरक्षित कर सके, इसके लिए आपको ये इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आप मन में सोच रहे होंगे कि भाई यह जो है ऑटोमेटिक ही ऊपर से गिर रहा होगा। आपके मन में तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि भाई ऑटोमेटिक गिर रहा होगा, क्या मामला हो सकता है इसमें। तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं, ये एक्चुअली ऑटोमेटिक का कोई ऐसा चक्कर होता है क्या? जी बिल्कुल। देखो वहां से कोई ऐसा चीज होता नहीं, तो ये ग्रेविटी की मदद से जो है ये नीचे अपनी ओर खींचता रहता है। फिर मन में डाउट होगा, यार कोई के घर पे गिर जाएगा, ऐसा भी डाउट हो सकता है। चलो चलो सब्र करो, मैं बताऊंगा। और ये समुद्र में ही फिर कैसे गिरता है जी। तो देखो असल में क्या होता है कि क्रू ड्रैगन में जो है ना आपको एक कैप्सूल के जैसा बनाया जाता है, ताकि पहली बात ये कि इस पे ग्रेविटी जो आए थोड़ा आसानी से इसे कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए इसको कैप्सूल बनाया जाता है। जैसे ये वायुमंडल में गिरने लगता है दोस्तों, तो ये अपने जो है ना दिशा को बदलने के लिए इसमें थ्रस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें थ्रस्टर छोटे छोटे लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये दिशा आपको बदल सके, ठीक है। वरना किसी के घर पे गिर जाएगा, किसी ऐसे एरिया में गिर जाएगा, नुकसान भी पहुंच सकता है इंसान की, इसके अंदर जो होंगे आपको उनकी मौत भी हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये चीजें होता है। अब इसका इस्तेमाल करके क्या होता है कि अपना जो है मतलब डायरेक्शन को आपको बदल देता है, डायरेक्शन आपको चेंज कर सकता है। ये इसके मतलब इसके अंदर क्रू ड्रैगन के पास जो है ना ऑटोमेटिक जो होता है ना आपको गाइडेंस होता है, नेविगेशन होता है, ये कंट्रोलिंग करने का इसके अंदर सिस्टम होता है, जिसकी मदद से जो है इसे समुद्र में ही आपको उतारा जाता है, ठीक है ना। ये चीजें होता है कि भैया इसे समुद्र में उतारा जाएगा, उससे पहले कुछ काम होता है। काम ये होता है दोस्तों कि ये जो है ना पैराशूट, मतलब आपको जो तकरीबन मैं बता दूं दोस्तों कि जमीन से जो है ना, मतलब जमीन से मतलब आपको तकरीबन 5500 मीटर तकरीबन आपको रहे, या फिर क्या सब फीट की बात करते हैं तो 1800 फीट 18000 फीट कह सकते हो, ऊंचाई पर जैसे पहुंचता है तो पैराशूट आपको खुल जाता है इसका। हाँ जी, तो ये चीज है। तो इसका पैराशूट आपको खुलते हैं, ठीक, जिससे कि स्पीड जो होती है उसकी कम हो जाती है। अब भाई पैराशूट क्या करेगा कि इनकी स्पीड को कम कर देगा, है ना जी, इनकी स्पीड को कम करेगा।
और थोड़ा बैलेंस बनाने में भी अच्छा होता है, समुद्र की तरफ ले जाने में भी आसान होता है। तो अब उसके बाद जो इसका गिरने का काम होता है कि अब इसका काम होगा कि ये समुद्र में आप गिरे, ठीक है ना, और समुद्र में आपको ये गिरेगा। तो ज्यादातर आपको समुद्र जो होता है ना, जैसे आपको जो है अंटार्कटिका जिसको कहते हैं, या फिर आपको मैक्सिको की खाड़ी होती है, उसमें आपको जो है ये आपको लैंड करवाया जाता है इसको, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो स्पेस एक्स की जो टीम होती, जो रिकवरी टीम होती है ना, वो फिर अपने जो है मतलब आपको जहाजों से आएगा और जहां यहाँ से जो है पहले इसको और एस्ट्रोनॉट जो होंगे उसे जो है आपको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ये आपको उनका लास्ट स्टेज होता है। अब क्रू ड्रैगन का भी जो है पानी से बाहर निकाल के जो है स्पेस एक्स के मतलब बेस पर फिर ले जाया जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई यह समुद्र में ही क्यों लैंड होता है? नहीं, मतलब समुद्र में ही क्यों लैंड होता है, जमीन पर फिर क्यों नहीं होता लैंड? ऐसा चीज है क्योंकि देखो आपने देखा कि समुद्र में ये मतलब निकला। देखो यार, अगर इसे डायरेक्टली अगर जमीन पर आएगा तो इसको झटका महसूस होगा। पहली बात, झटका नहीं समझे कि भाई ये आ रहा है, ये आपको लेकर आया, ये धरती पे लेकर आया, उसके बाद तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, धरामदनी से हो सकता है कहीं बैलेंस गड़बड़ा जाए। तो इसके लिए जो है आपको दोस्तों कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, एस्ट्रोनॉट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए इसको समुद्र में एकदम आसानी से एकदम प्यार से जो है आपको उतारा जाता है, ठीक है ना। ये इसका आपको फायदा होता है, ठीक है। और इसका जो है आपको ये सॉफ्ट लैंडिंग आपको हो पाता है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसको जो है आपको लाया जाता है। उनके बाद जो है इसमें से आपको जो है क्या होता है, आपको एस्ट्रोनॉट को जो है आपको वापस से बाहर निकाला जाता है दोस्तों। तो असल में जो है दोस्तों ये इनकी पूरी कहानी होती है कि किस तरीके से जो है आपको ले जाने के बाद किस तरीके से इसको लाया जाता है। तो ये थोड़ी लंबी स्टोरी थी दोस्तों, और मुझे यकीन है कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहां पे आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो।